बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य में जल्द ही 1.2 लाख शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों की गणना करने और शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को शीघ्र आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस ऐलान के बीच राज्य झारखंड में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने बयान में कहा कि झारखंड में कैबिनेट ने हर साल 35,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया था, लेकिन बजट के बावजूद यह योजना लागू नहीं हो पाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और सिर्फ सेटिंग गेटिंग के आधार पर अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती किया जाता है। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है। वर्तमान सरकार में शिक्षा का आप स्तर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा। झारखंड की सरकार ने कैबिनेट से पास किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको पास किया और कहा कि झारखंड में 35,000 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप दिया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था, जिसके लिए बजट अलॉट हो गया था, उसको भी इन्होंने पीछे ले लिया और कभी भी छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दिया। इसके अलावा हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट में पास किया था कि मरांग बम के स्कॉलरशिप में 25 की जगह 50 बच्चों को हम जो स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया तो 25 बच्चे ही रहे। यानी कि ये देखा जा सकता है कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट के फैसले शिक्षा को लेकर के इंप्लीमेंट नहीं किए जा रहे हैं, तो जो बाकी फैसले हैं उनका क्या होगा। और इसी में हम देखते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, बच्चों की परीक्षाएं वो समय पर नहीं हो रही है। संभवतः इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो क्लास 11 के बच्चे हैं उनका सेशन 4 महीने जो है डिले हो गया। यूनिवर्सिटीज की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सारा का सारा मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि झारखंड एसएससी और जेपीएससी जो रिस्पॉन्सिबल है शिक्षकों की भर्ती के लिए, प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए, इसमें केवल और केवल सेटिंग गेटिंग का काम चल रहा है। सरकार की तरफ से हमेशा कोशिश की जाती है कि अपने चहेते या फिर सेटिंग गेटिंग करके शिक्षकों की भर्ती हो, वहां पर सब कुछ चले, और जब इनके मन मुताबिक चीजें नहीं होती है तो उसको डिले किया जाता है। आज भी ऐसी खबरें आ रही है कि प्रोफेसर्स की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन निकला था वो 10-10 साल से वहीं का वहीं है, कोई उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस सरकार की प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। सरकार की प्रायोरिटी में दूर दूर तक शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है। जो 5 साल सरकार मिली है इसमें पैसे कमाना है, नोट कमाना है, ऐशो आराम से रहना है। बाकी जो छात्र हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, उनका सरोकार इस सरकार में बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, अभी तक अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल की बात करें, हम जेपीएससी की बात करें, या फिर मैंने आपको जिस स्कॉलरशिप एग्जाम का भी बताया, इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और लगातार बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रवक्ता, बाकी नेता इस पर बोलते आए हैं। लेकिन सीधी सी बात है, विपक्ष का काम जो है वो बोलना है। विपक्ष जो है मुद्दों को हाईलाइट कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो सरकार को ही लेना है। मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूँगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आयुष्मान भारत को लेकर के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस 6 महीने पहले किया था और सरकार पूरी तरह से आयुष्मान भारत में बैकफुट पर चली गई है। तो छात्रों के भी जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम लगातार मुखर है। एक और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में गोड्डा में जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था, जिसकी मान्यता केंद्र सरकार ने रद्द कर दी थी क्योंकि यहाँ की सरकार ने उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिए। लेकिन हमारे मुद्दे को उठाने के बाद में इरफान अंसारी जागे और यहाँ से कमेटी बनाकर वहाँ पे भेजा गया है। तो बाकी जो छात्रों के मुद्दे उनको हम लगातार उठाएंगे, उठाते रहेंगे। अभी जो सरकार है जो कि पूरी तरह से बहरी हो चुकी है, जितना हो सके अपनी कोशिश लगाकर इस सरकार को बैकफुट पे लाने की हम कोशिश करते रहेंगे। झारखंड में शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए शिक्षकों की भूमिका बेहद अहम है। शिक्षक न केवल बच्चों को पढ़ाते हैं बल्कि समाज के भविष्य को भी आकार देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती हो। लेकिन टेट परीक्षा पिछले 8 सालों से यानी 2016 के बाद से आयोजित नहीं हुई है। इसका सीधा असर झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। झारखंड में शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब योग्य शिक्षकों की भर्ती समय पर और पारदर्शी तरीके से हो। जेटेट जैसी परीक्षाएं इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर ध्यान देगी और जेटेट 2025 का आयोजन समय पर होगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।